हम आ पहुंचे हैं यशोभूमि में लाइफ स्टॉल पर। लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली जीना बहुत जरूरी है और इसी के चलते लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर एक विशेष स्टॉल लगाया गया है, जिसकी संकल्पना की है पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्रालय की सचिव लीना नंदन जी ने। लीना जी, सेंसर टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली जीना क्यों जरूरी है और इसमें पर्यावरण के किन किन आयामों को आपकी स्टॉल के जरिए छुआ गया है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का जो मंत्र है, इसका आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था 2021 में, जब COP26 में ग्लासगो में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को आर्टिकुलेट किया था। इसका मूलभूत आधार ये है कि किस प्रकार से हर व्यक्ति अपनी जीवन शैली में ऐसे परिवर्तन ला सकता है, ऐसे बिहेवियर्स, ऐसे चॉइसेस एक्सरसाइज कर सकता है जिसका बहुत अच्छा परिणाम होगा पर्यावरण पे। जैसे कि जो 7 थीम्स की बात आपने कही, वो इस प्रकार से हैं कि अगर हम लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं जी, वेस्टेज ऑफ वाटर अवॉइड करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल तरीके से सेग्रीगेट करके करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड ई वेस्ट को रिड्यूस करते हैं, सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स में विश्वास रखते हैं और उस पर अमल करते हैं। इसी प्रकार से हेल्दी लाइफस्टाइल्स, इफ वी फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल्स, ये सब ऐसे स्टेप्स हैं जिनका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे। और इसी परिकल्पना को फिर भारत ने पूरे विश्व के सामने रखा और आज ये प्रिंसिपल्स, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल, माइंडफुल कंजम्पशन, माइंडफुल यूटिलाइजेशन, ये सब ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको कि बहुत अच्छे तरीके से G20 में भी इसे प्रदर्शित किया गया और G20 लीडर्स डिक्लेरेशन में भी ये शामिल हुआ। इस एग्जीबिशन के जरिए किस प्रकार से इन आइडियाज को लोगों के सामने रखा जा सकता है, उसे हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। बिल्कुल लीना जी, और जैसा कि आपने बताया कि एनर्जी कंजप्शन हम ध्यान से करें, क्योंकि भविष्य के लिए भी हमें इन सीमित संसाधनों को बचाना है। बात करें अगर पानी की, तो पानी को बचाने के लिए भी इसमें एक खास संदेश हमको नजर आता है, उसके बारे में बताएं। तो हम अपने जीवन में, इन आवर डेली लाइव्स, इन आवर लाइफस्टाइल्स, व्हाट काइंड ऑफ चेंज कैन वी ब्रिंग अबाउट, एंड एज इंडिविजुअल्स, हम हर व्यक्ति ये पावर है हमारे पास कि हम एक पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं। तो हम अगर कम पानी का इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, the amount of water that we use for cooking or for washing our homes or our vehicles, or even the way that we use our taps, if we are conserving water, तो पानी तो जीवन के लिए सबसे अमूल्य चीज है, इसके बिना जीवन नहीं है। तो ये मैसेज इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग तरीके से करने के लिए एक हमारा मैस्कॉट भी है, छोटी सी लड़की जिसका नाम है प्रकृति, और प्रकृति ऐसे संदेश रखती है पूरे देश के लिए। और आज हम कोशिश कर रहे हैं, जब हम विश्व भर में ये संदेश ले जाना चाह रहे हैं कि इसी प्रकार से ये छोटी सी लड़की प्रकृति हम सबको सजग करे। शी मेक्स अस अवेयर दैट आवर बिहेवियर्स, आवर चॉइसेस एंड आवर लाइफस्टाइल्स कैन मेक सच एन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। बिल्कुल लीना जी, और जैसे हम बात कर रहे थे पानी को बचाने की, तो आरओ हर घर में लगभग मौजूद रहता है और आरओ से जो वेस्ट पानी निकलता है, कुछ लोग उसको नाली में बहा देते हैं, तो वो उसको भी संरक्षित करना जरूरी है। तो उस पानी का इस्तेमाल कैसे, कहाँ किया जा सकता है और किस तरीके से उसको बचाया जा सकता है? जो संदेश हम बनाते हैं, और हमने तरह तरह के क्रिएटिव्स बनाए हैं, एक पूरा पोर्टल है मंत्रालय का, मिशन लाइफ पोर्टल, उसपे ये सारे क्रिएटिव, सारे एड्स जो हम बनाते हैं अलग अलग भाषाओं में, उसे ट्रांसलेट करके उसे हम अपलोड करते हैं ताकि हर कोई इसका इस्तेमाल कर सके। उसमें इस प्रकार का संदेश भी हमने डाला है कि जैसे आरओ का पानी है, उससे सब्जियां, वेस्ट वाटर को वैसे ही बहा के और वेस्ट न करके उसे सब्जियां धोने में, घर की सफाई करने में, बर्तन की सफाई करने में काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, गार्डनिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसको कम्प्लीटली वेस्ट करके इफ वी अलाउ इट टू जस्ट ड्रेन आउट, then we have lost a very precious resource, that is water. So these are the kind of messages which we are constantly trying to promote, and in an as innovative manner as possible, and we put them, as I said, on Mission Life portal, open files के तरीके से, ताकि कोई इसे ट्रांसलेट करना चाहे विभिन्न भाषाओं में, वो भी वो कर सकते हैं।
यानी कि हर भाषा के व्यक्ति को इन चीजों की जानकारी मिले, वो अपनी अपनी जीवन शैली में ऐसी चीजों को अपनाए जिससे पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, इस प्रदर्शनी में एक साइकिल भी है जो कहीं ना कहीं ये संदेश देती है कि साइकिल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। इसके बारे में बताएं। हमने जब हेल्दी लाइफस्टाइल्स की बात की और हमने जब इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट की बात की, तो इसमें एम्बेडेड है ये कॉन्सेप्ट कि देयर आर सो मेनी अदर वेज ऑफ, फॉर इंस्टेंस अगर साइकिलिंग की जाए तो वो नॉट ओनली इट इज गुड फॉर द हेल्थ, उससे इतना कम फ्यूल कंज्यूम होता है एज कम्पेयर टू यदि हम किसी वाहन में जाके और किसी जिम्नेजियम में जाके एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें देयर इज एन एम्बेडेड एनर्जी कंजम्पशन। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसको किस प्रकार से क्लीन ट्रांसपोर्ट एंड ऑल्सो क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी को हम अधिक से अधिक उपयोग करें, एनर्जी एफिशिएंट बल्ब एंड अप्लायंसेस का उपयोग करें। तो एनर्जी की सेविंग भी हर व्यक्ति के प्रयासों से संभव है। बिल्कुल, और जहां हम साइकिल का इस्तेमाल करके कहीं न कहीं हमारे जो सीमित संसाधन है उनको बचाते हैं, साथ ही साथ जब साइकिल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी की भी थोड़ी सी एक्सरसाइज होती है। तो एक पंथ दो का, यानी एक ही चीज से हमारे दो फायदे निकलते हैं, जो अपने आप में ये प्रदर्शनी से एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है और लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत ही एक अच्छा तरीका है यहाँ पर। इसके अलावा भी मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि ऐसे कौन से और दूसरे आयाम है पानी या फिर इन सीमित संसाधनों के बचाव के अलावा, ऐसी कौन सी चीज है जिस पर लोगों को अभी ही जागने की जरूरत है, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है हम सभी के लिए? इसमें मैं विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी टुवर्ड्स सिंगल यूज प्लास्टिक। जी, भारत पहला देश है जिसने बैनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक का अनाउंसमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था 2018 में, और तब से हम लोगों ने इसके ऊपर कार्य करके पिछले वर्ष से सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी ऐसा प्लास्टिक जो बिल्कुल लिटरिंग जिसकी हो जाती है, जिसका कलेक्शन नहीं होता है, वैल्यू चेन में नहीं जाता है, ऐसे प्लास्टिक को पूरी तरह प्रोडक्शन और कंजम्पशन, इस्तेमाल भी बंद किया जाए, ऐसा मैसेज दिया था। लेकिन इसमें इसे सफल करने के लिए लोगों के एक्सेप्टेंस की एंड लोगों के बिहेवियर्स में चेंज लाने की आवश्यकता है। तो इसीलिए जब हम कहते हैं से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, इसमें हमारा जो मैसेज है, जो प्रकृति के माध्यम से हम प्रसारित करते हैं, वो मैसेज ये है कि जैसे यदि लोग शॉपिंग बैग लेके जाते हैं मार्केट्स में, और इफ दे कैरी देयर ओन वाटर रादर देन ऑल द टाइम ट्राइंग टू परचेज प्लास्टिक बॉटल्स एंड इंक्रीजिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक, और इफ दे आर एबल टू एक्चुअली ऑप्ट फॉर इको फ्रेंडली कटलरी। आज ऐसी कटलरी बनती है जो कि बगास से या पैडी स्ट्रॉ से, कोकोनट फाइबर से, ये सब बहुत ही इको फ्रेंडली हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं, और इनसे नुकसान न तो धरती को होता है, न जलवायु को, और न हमारे जो जानवरों को और वाइल्ड लाइफ को, जो प्लास्टिक के इधर उधर पड़े रहने से उन्हें कितना हार्म हो रहा है, उनके हेल्थ को कितना हार्म हो रहा है। तो इन सब चीजों से बचा जा सकता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि प्रकृति के माध्यम से, और ये भी यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल, हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, शादी के अलावा कई ऐसे आयोजन होते हैं जिनमें हम इन प्लास्टिक उत्पादों का इस्तेमाल हमेशा देखा करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद इन उत्पादों के इस्तेमाल में कमी आई है, साथ ही साथ प्रोडक्शन में भी, क्योंकि जब डिमांड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका प्रोडक्शन भी कम ही होगा, और ऐसा कुछ हमारे देश में देखने में नजर आ रहा है, जो पूरी दुनिया को हम संदेश दे रहे हैं। G20 में भी प्रधानमंत्री की इस कवायद को, इस पहल को हम दुनिया के सामने लेकर आए हैं। जी, तो इसीलिए G20 में जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का जो मूल मंत्र हैं, इन पे न केवल चर्चा हुई विभिन्न बैठकों में और मीटिंग्स के माध्यम से, बल्कि इट हैज फाउंड प्लेस इन द लीडर्स डिक्लेरेशन, हाई लेवल प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया गया। ये बहुत ही बड़ी एक जिसको कहा जाए रिकॉग्निशन है ऑफ द लीडरशिप रोल दैट इंडिया हैज टेकन with respect to sustainable lifestyles, with respect to mindful utilization of resources, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था। और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से ये हमारे देश ने टेकअप किया है और कई देशों ने इसे एक्सेप्ट किया है और उस पर आगे बढ़ने का भी उनमें ये उनकी मानसिकता और उनका डिटर्मिनेशन है, डेफिनेटली दिस विल बी अ बिग चेंज फॉर द प्लैनेट। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए लीना जी, और अंत में अगर आप कोई मैसेज आप सभी को देना चाहें तो? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हर व्यक्ति इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो हम डेली लाइव्स में अपने यदि इसी का ध्यान दें, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी आर वी कंज्यूमिंग, हाउ मच वाटर आर वी यूजिंग और वेस्टिंग,
कितना हम अपने फूड वेस्टेज को बचा सकते हैं या फूड कंपोस्टिंग को एक्चुअली साकार कर सकते हैं, ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, वेस्ट को बहुत रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज ऑफ करना, ई वेस्ट यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा फिर से सदुपयोग करें, रिपेयर, रिसाइकल, रीयूज, ये एक बहुत बेसिक मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का। सो लेट अस ट्राई एंड अडॉप्ट दीज प्रिंसिपल्स एंड दीज प्रैक्टिसेस, इट इज पॉसिबल। और हम सब जुड़ सकते हैं। ये जो पूरा एफर्ट है कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए कुछ बहुत ही पॉजिटिव एंड कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाए जाएं, इसमें हर व्यक्ति अपना योगदान कर सकता है। यही मेरा संदेश है और यही मेरी आशा है। धन्यवाद। धन्यवाद लीना जी। तो आप सुन रहे थे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सचिव लीना नंदन जी को। लीना जी ने बताया कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि जो भी सीमित संसाधन है, जल, बिजली, इन सब का एक जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें और साथ ही साथ जो फूड वेस्ट आपके घर में मौजूद है उसका कंपोस्ट खाद बनाएं। बहुत जरूरी है कि हम कूड़े के पहाड़ इकट्ठा करने में अपनी सहभागिता न दें, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा के भागीदार बने। और इसी के साथ मैं शालिनी आपसे लेना चाहूंगी इजाजत। नमस्कार। रुको, ना मैं ये लूंगी ना मैं ये लूंगी और ये तो बिल्कुल भी नहीं लूंगी। पर क्यों? जानते नहीं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।